जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग जैसा कि पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटी में हमने ये सारे 4 टॉपिक कर लिया। ठीक है, इसको भाग 1 किया, भाग 2 किया, भाग 3 किया, अब भाग 4 किया। ठीक है, भाग 1 में हमने 1 से 4 तक आर्टिकल को डिस्कस किया था और भाग 2 में हमारा नागरिकता था जिसमें 5 से 11 तक आर्टिकल को डिस्कस किया। भाग 3 12 से 35 तक था फंडामेंटल राइट, और भाग 4 में 36 से 51 तक हमारा डीपीएसपी। ठीक है, तो सारा डीपीएसपी को आपको याद है, ट्रिक से याद किया था, तो हमको उम्मीद है कि आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे से, क्योंकि हर चीज़ डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी हमारा आज का टॉपिक है भाग 4 का क। भाग 4 का क। ठीक है, इसमें क्या है, आपको 51 का क एक आर्टिकल है, इसी के बारे में पढ़ना है और यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको यूट्यूब पर आपको वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा, अगर होगा तो एक आध गो कहीं मिल जाए, लेकिन ये आपको सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कुछ चीज़ें बताई जाएगी, जैसे कि 1 से 11 तक जो ड्यूटीज़ है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड जो है उसको आपको नहीं बताया गया। मैं जितना अभी तक देखा, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ से आता है उसको भी मैं एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारा कहाँ पे है, तो भाग 4 के क में है। जैसे हमारा डीपीएसपी ख़त्म होता है, उसके बाद डीपीएसपी हमारा 51 तक है ना, उसके बाद 51 का क में हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, और इसमें क्या था कि जब हमारा संविधान बना था उसमें नहीं था ये। ठीक है, ये जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपको सबको पता है। ठीक है, और इसमें सरकार किसका था, इंदिरा गांधी का। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उसी समय इसको ऐड किया गया इसमें। समझ में आया। अब इसको अगर आप पूछो कि इसको कहाँ से लिया गया था, ये भी तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अब ये लिया गया था आपको ये सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ, और इसको आज के डेट में क्या बोलते हैं, रसिया। ठीक है, रूस, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में ऐसा था कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, ये मौलिक कर्तव्य कितना थे, मौलिक कर्तव्य शुरू में आपको थे टोटल कितने थे, टोटल 10 थे। लेकिन एक संशोधन होता है 2002 में एक संशोधन होता है, और ये संशोधन था 86। ठीक है, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा करके था। ठीक है, तो इसको इसमें ऐड किया गया, बच्चों के लिए है 6 से 14 वर्ष। इतने याद रखिए, 6 से 14 वर्ष, आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसको अब हम लोग डिटेल में देखेंगे, जितना भी चीज़ें हैं सारे को डिटेल में देखते हैं, एक एक करके सबको याद करेंगे। एक स्वर्ण समिति है, उसको अभी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। तो स्वर्ण समिति का क्या सिफारिश था, इन्होंने एक समिति बनाया था इंदिरा गांधी जी ने, कि एक समिति होगा जो कि मौलिक अधिकार के बारे में कुछ चीज़ें बताएगा गवर्नमेंट को, उसी पर चीज़ें बनेगी। तो इन्होंने 8 मौलिक अधिकार को सुझाव दिया। ये बना कर था 1975 से 77 के बीच में, आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, इस कमेटी ने 1976 में एक रिपोर्ट देता है जिसमें बोलता है कि मौलिक कर्तव्य 8 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इसको मानती नहीं है, गवर्नमेंट बोलती है 10 हम बनाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या की 10 बना दी, बस यहाँ से इतना याद रखना। और 3 सुझाव देते हैं, इनका सुझाव क्या था उसको आपको देखना है। अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार को पालन नहीं करता तो उसको सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, उनको क्या देनी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसको माना नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या किया, माना नहीं। ठीक है, दूसरा सुझाव क्या था इनका, दूसरा सुझाव था कि जिस कानून के तहत इनको सज़ा दिया जाएगा, जो व्यक्ति कोई अपराध करता है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं करता है, तो उसको अदालत में चुनौती नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अदालत में उसको जाके आप उसको केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा भी सुझाव दिया, इसको भी गवर्नमेंट ने नहीं माना। ठीक है, गवर्नमेंट क्या की, नहीं माने।
और तीसरा क्या था, तो तीसरा में था कि टैक्स पे से रिलेटेड था कि सबका एक कर्तव्य होगा कि टैक्स पे करें, ठीक है। इसमें भी अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तो उनको सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। ऐसे 3 चीज़ें इन्होंने सुझाव दिया जिसको गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट नहीं मानी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको आएगा नहीं वैसे एग्ज़ाम में, अगर आता है मेंस वगैरह में तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके दिमाग में अब एक सवाल उठना चाहिए, ठीक है। वो सवाल क्या होगा कि अगर ये चीज़ को गवर्नमेंट नहीं माना तो अब कोई भी कुछ भी कर सकता है। जैसे कि तिरंगा झंडा है, हमारा संविधान, ये मौलिक कर्तव्य है कि तिरंगा का आदर करें, संविधान का आदर करें, ठीक है। अगर कोई नहीं करता है तो इसके लिए कोई ये तो माना नहीं गवर्नमेंट, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो इसके लिए एक प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया। इसके लिए अगर मान लो कोई तिरंगा का अनादर कर रहा है तो उसको 3 साल तक जेल हो सकता है, 3 साल तक जेल हो सकता है, या जुर्माना उस पर भारी भरकम लगाया जा सकता है। और ये कैसे होता है, तो एक अधिनियम है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, ठीक है। कौन सा अधिनियम है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, ठीक है। निवारण अधिनियम ये 1971 में ही बन गया था, ठीक है। तो इसके तहत आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये सिर्फ एक नहीं है, मैं एग्जांपल आपको दिया सिर्फ तिरंगा के लिए, लेकिन ऐसे जो भी चीज़ें हैं मौलिक अधिकार जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए ये सजा का प्रावधान किया गया। तो आप याद रखेंगे ये चीज़ को। तो चलिए, अब जो हमारे पास जो भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो टोटल 11 हैं और उनको हमारा याद करना है, ठीक है। मेन चीज़ वही है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आने वाले थे उसको डिस्कस कर लिए, लेकिन आपको मौलिक कर्तव्य का बारे में पता होना चाहिए, तो उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए, आपको सिर्फ ये कहानी याद रखना है, बस आपका पूरा 11 याद हो जाएगा। और इमेजिन करना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये मैं नहीं बोलूँ आप रटना नहीं है, आप एक बार दिमाग लगाइए, आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो एक कहानी है अमन का। अमन नाम का एक लड़का है, वह सुबह सुबह उठता है, ठीक है, और सबसे पहले क्या करता है, संविधान की किताब और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करता है। ये क्या है, लड़का है अमन। फिगर में देखिए, ये लड़का 1 नंबर फिगर ये है। तो ये लड़का क्या कर रहा है, सुबह सुबह जग के क्या करता है, एक स्टूडेंट किताब का पूजा करता है, ठीक है। किताब का पूजा करके और जो हमारा टेबल होता है उस पर तिरंगा हम रखते हैं, उसका भी आदर करते हैं और साफ़ सफाई कर देते हैं, ऐसा इमेजिन करिए, ठीक है। अब फिर क्या करता है, वो स्वतंत्रता सेनानियों के महान आदर्शों को याद करता है जिन्होंने भारत को आज़ाद किया था। अब स्वतंत्रता सेनानी के महान आदर्शों को याद करता है, इसका मतलब कि अब वो उठता है सबसे, अब उसको चाहिए क्या, मोटिवेशन। जैसे उठा, उन्होंने किताब को देखा, प्रणाम किया, उसके बाद उसको क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए आगे का काम करने का। तो क्या करता है, अपने रूम में, जैसे रूम में वो देखता है जो स्वतंत्रता सेनानी है उनसे प्रेरणा लेता है, वो कैसे देश को आज़ाद किए, क्या किए, ठीक है, ऐसे वो करता है। फिर क्या करता है, अब उससे महसूस होता है कि हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, और अभी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वह देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो अब उससे महसूस होता है कि हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ठीक है। तो 3 में क्या है, संप्रभुता, एकता और अखंडता, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। तो वहाँ से अब आता है और देखता है कि ठीक है, ये लोग हमारे देश के लिए इतना कुछ किए, तो हमारे देश का संप्रभुता को बचाना हमारा काम है, ठीक है। संप्रभुता क्या होता है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब 11 देखेंगे ना। खैर वहाँ यहाँ पे भी हम 11 ही पढ़ेंगे, लेकिन ये हम एक इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जब आगे करेंगे तो उसको आपको एक एक करके उसको डिस्क्राइब मैं करूँगा, वो आपको थोड़ा बेहतर और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो संप्रभुता, एकता और अखंडता बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो, इमेजिन करो आप, वो लड़का पहले प्रणाम किया किताबों को, संविधान की किताब को, फिर मोटिवेशन लिया, और उसके बाद फिर अपना मोटिवेशन बना लिया कि हम भी देश के लिए कुछ करेंगे, ठीक है, मतलब एकता और अखंडता बनाए रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको याद हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, ये देखो, तो अब इसमें क्या है, अब वो लड़का क्या किया,
अब एकता और अखंडता बनाने के लिए क्या करना है, देश की रक्षा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया कि वो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाने का ये प्रण ले लिया, ठीक है, कि हम भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है देश के लिए तो हम भी हाजिर रहेंगे, जैसे लड़ाई लगता है तो हम लोग लड़ाई में भागीदारी होंगे। तो देश की रक्षा के लिए वो तैयार हो गया, ठीक है। अमन अब बाहर निकलता है जहाँ वह सभी धर्मों और भाषाओं के लोगों से भाईचारा से मिलता है और महिलाओं का सम्मान करता है। अब जैसे यहाँ पे इतना कुछ कर लिया तो अब वो घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकला तो अलग अलग लोगों से मिला, वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग थे, ठीक है, औरतें थी, महिलाएं थी। तो सबसे क्या बोला कि हम भाईचारे के साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये 5 नंबर, ठीक है। अब 6 नंबर में क्या है, अब जैसे ही लोगों से मिलता है तो फिर अब चर्चा होती है। अब मिलोगे किसी से, आप किसी विषय पर चर्चा करोगे ना, तो क्या चर्चा होता है, समृद्ध संस्कृति, जो पुरानी भारत की संस्कृति है उस पर चर्चा किया जाता है, ठीक है, कि हमें इसकी रक्षा करनी है, ठीक है। तो 6 नंबर में ये हो गया संस्कृति से रिलेटेड। इमेजिन करते जाइए आप, ठीक है। अब जैसे ही चर्चा ख़त्म हुआ यहाँ से, जैसे ही ये लोग चर्चा ख़त्म किया, फिर अब क्या किया, अमन घर लौट रहा था। घर जिस रास्ते से लौट रहा था वहाँ पे थोड़ा कचरा था, मतलब वहाँ की पर्यावरण थोड़ा ये थी, तो पर्यावरण वो साफ़ करने लगा, ठीक है, साफ़ सफाई पे वो ध्यान देने लगा, ठीक है। तो वो सोचा कि हमारा देश है तो उसको स्वच्छ रखे, तो पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही ये चीज़ करके अब घर वापस आ रहा था, तो अब घर वापस आने के क्रम में आया, घर में अपने लैब में बैठा और देखा था पहले कि पर्यावरण क्या है, दूषित है, मतलब सही नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह पानी में हो गए। तो उसके लिए क्या कर रहा, वो एक केमिकल बनाने लगा, ठीक है, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। वो हम पानी में मिला देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो पर्यावरण क्या होगा, शुद्ध होगा। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो क्या किया, एक केमिकल बनाने लगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक केमिकल बनाने लगा, समझ में आया। अब जैसे वो केमिकल बना रहा था तभी अचानक उसके घर के बगल में लोग, जैसे आवाज़ आने लगा, शोरगुल होने लगा। तो लोग क्या कर रहे थे कि सार्वजनिक चीज़ों को, जैसे बस हो गया, गाड़ी हो गया, उसको तोड़ रहे थे। तो ये अमन डिस्टर्ब हुआ, तो बाहर निकला। यहाँ पर अमन बाहर निकला और चीज़ों को बचाने लगा, ठीक है। तो क्या बोला, संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की क्या किया, वो रक्षा करने लगा, ठीक है, और हिंसा का विरोध किया, समझ में। और बोला कि ये सार्वजनिक संपत्ति हमारा ही संपत्ति है, इसको नहीं तोड़िए। तो ऐसा करके ये बोलने लगा। अब अमन सोच रहा है, जैसे वो देखा कि लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं चीज़ों को, इस तरह से हमारा देश तो आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। लोगों के अंदर एजुकेशन की चीज़ें है नहीं, तो इस तरह आगे बढ़ेगा नहीं। तो आके अपने लाइफ में सोचने लगा, फिर से अपने घर आया, अपने लाइफ में सोचने लगा वो कि ऐसे तो चीज़ें आगे बढ़ेगी नहीं, लोग अपना स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके बाद वो क्या किया, अब प्रण लेता है। प्रण क्या लिया कि हर घर में जा के लोगों को बताएगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, कम से कम 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाओ, ताकि उसको एजुकेशन मिल सके और चीज़ों को वो तोड़े नहीं, वो देश को आगे बढ़ाए, ठीक है। ये इमेजिन आप कर लीजिए एक बार दिमाग में, समझ में आया। अब हम देखते हैं इसका एक एक करके, देखिए आपको कैसे याद हो गया होगा, आपको खुद से पता चलेगा हाँ हमने याद कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा इसमें आगे नहीं है। अब देखिए, जैसे कि हमारा 11 मौलिक अधिकार है, हमने अभी डिस्कस भी किया एक स्टोरी के माध्यम से। तो फर्स्ट मौलिक अधिकार क्या है कि अमन था, क्या कर रहा था, पहले वो जगह और संविधान एवं राष्ट्र का आदर का प्रतीक का, राष्ट्र प्रतीकों का आदर करना, ठीक है, संविधान एवं राष्ट्र प्रतीकों का आदर करना। तो क्या है, संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी राष्ट्र से रिलेटेड, वो आपका किस में आएगा, पहला मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया था, अब उसको मोटिवेशन चाहिए था ना, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को, हमने देखा था ना राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को। तो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, हमने याद रखा ये स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना। अब जैसे ही वो देखा, जैसे भगत सिंह हो गए, फ़ोटो में देखे थे नाम, तो और भी जो
स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको देख के उसके अंदर जोश आया। तो अभी क्या बोलता कि हम भी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और एकता अखंडता की रक्षा करेंगे भारत का। ठीक है, संप्रभुता मतलब होता है, देखिए आप, संप्रभुता मतलब देश के आज़ाद, मतलब आत्मनिर्भर। इसका मतलब सिंपल सा चीज़ है कि हम अपना कानून बनाएंगे खुद से और बाहरी ताकत का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, इसी को संप्रभुता बोलता है। जैसे आप घर में ले लो, आप घर का चीज़ें काम करते हो तो क्या पड़ोसी से पूछ के करते हो? नहीं ना, तो वो आपका संप्रभुता है। ठीक है, आप अपना खुद से काम खुद से कर रहे हो, जो भी रूल्स बनाना है घर में खुद से बना रहे हो, तो उसी को बोलते हैं संप्रभुता। ठीक है, दूसरा का कोई आपके ऊपर हस्तक्षेप ना हो, समझे? तो वही है। तो अब जैसे संप्रभुता की बात हो गई, अब क्या बोला, देश की रक्षा करेंगे। संप्रभुता के लिए क्या करना पड़ेगा? देश की रक्षा करना पड़ेगा, हमने याद किया था। ठीक है, अब इसके बाद समान भातृत्व, जैसे देश की रक्षा के लिए हो गया, तो अब वो बाहर निकलता है, घर से बाहर निकला था ना, तो घर से बाहर निकला तो क्या मिला उसको? धर्म भाषा के अलग अलग प्रकार के लोग मिले, इनसे क्या किया था? मेल जोल किया था। ठीक है, मेल जोल किया था, भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो मेल जोल किया। फिर मेल जोल के बाद क्या किया? तो फिर ऐसी प्रथाएं का त्याग करना जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध है, इसी का भाग था ये। ठीक है, 5 का में ही ये था, तो स्त्रियों का सम्मान करना इसी का है। ठीक है, तो इसको उसी में याद रखेंगे। 6 में है कि सामासिक संस्कृति, मतलब जो हमारी मिली जुली संस्कृति है। जैसे कि अब वो लड़का, इमेजिन करो, जैसे वो लोग मिलजुल किया, फिर बैठा था ना, मिलजुल करके मीटिंग किया था, सब एक जगह बैठा था गोल गोल करके, तो इसमें क्या किया कि अपने संस्कृति पे डिस्कस कर रहा था, बात कर रहा था, तो उसी के विषय में है ये। अब फिर वहाँ से जैसे मीटिंग ख़त्म हो गया, फिर घर आ रहा था। घर आ रहा तो क्या दिखा उसको? पर्यावरण दिखा था ना, तो वो वनों को रक्षा कर रहा था। ठीक है, जैसे ही वन से वो क्या हुआ, वन देखा या रोड के पास नालियाँ थी, वहाँ गंदगी थी। अब उसके बाद घर आया तो क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या बनाया? वो दवा बनाने लगा था। ठीक है, तो उसको इमेजिन रखेंगे, तो वैज्ञानिक करके शब्द आएगा तो आप उसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। इस तरह से आप इमेज को बैठाइए दिमाग में। अब 9 नंबर है सार्वजनिक संपत्ति। जैसे ही वो बना रहा था दवा, तो दवा बना रहा था तो क्या हुआ था? उसके घर के बगल में लोग तोड़फोड़ करने लगे थे ना, तो फिर आया उसको बचाने के लिए। तो क्या बोला कि सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यही था वो। फिर उसके बाद उसके मन में एक आया कि यार ये लोग के अंदर एजुकेशन नहीं है, तो व्यक्ति को सामूहिक गतिविधियों में कैसे विकास करेंगे, मतलब देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए उसने क्या किया, फिर गांव-गांव जाके लोगों के घर घर वो सबको, उसके पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को समझाने लगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, कम से कम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, तो वही है। 10 नंबर के बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि ये व्यक्तिगत एवं सामूहिक दृष्टिकोण, मतलब आप अपने फील्ड में एक अच्छा काम कीजिए और अपने देश के विकास में कार्य कीजिए, और इसके लिए क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। ठीक है, ये दोनों रिलेट कीजिएगा, 10 और 11, तभी आपको याद हो पाएगा। अब जैसे देखिए एक चीज़ नया है यहाँ पे, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो 11 में ऐड है ना, शिक्षा का अवसर, तो 86वां संविधान संशोधन, जो मैं शुरू में ही आपको बताया था, 86 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें आपको 2002 में, तो आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको पिता या संरक्षक या उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान कर, शिक्षा से ज़्यादा रिलेट करता है ये क्वेश्चन, शिक्षा से संबंधित आता, तो शिक्षा उनको ज़रूरी है। 2006 में, ठीक है, 2006 में, तो इसको याद रखिएगा। तो फंडामेंटल राइट जो है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हमारा ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है। टोटल जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें था, आपको यहाँ से अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा ना, या कोई भी सेट बनाइएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ये लेवल आपका है बीपीएससी तक। ठीक है, बीपीएससी तक आपका क्लियर हो गया। इसके ऊपर का आपको यूपीएससी के लिए थोड़ा सा डिटेल में और जाना पड़ेगा, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन बीपीएससी तक ये काफ़ी है, क्योंकि मैंने खुद इसको घटना चक्र भी देखा था। इससे ये एक बाउंड्री आपका, जैसे बोलते हैं ना, मतलब ये बाउंड्री के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अच्छा से कीजिएगा, एक ईमानदारी तरीक़ा से, कि हाँ कि हमने कुछ पढ़ा है उस चीज़ को, इसको फ्री में मिल रहा है, उस हिसाब से मत देखिएगा कि इसको फ्री में कोई बता रहा है, तो वैसे नहीं देखिएगा, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा इसमें हमने डाला है। ठीक है, तो ये भी मैं सोचा था 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन 19-20 मिनट हो गया। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, और अगला चैप्टर होगा हमारा प्रेसिडेंट से। ठीक है, इसके बाद ही आपका प्रेसिडेंट होगा। तो प्रेसिडेंट में काफ़ी अच्छा से उसको विस्तृत से समझेंगे, जो भी चीज़ें हर चीज़ को डिटेल से करेंगे।
ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।